महाराष्ट्र में चुनाव की बेईमानी हुई तो सारे सबूत दिए हैं। ये चुनाव आयोग अकेले नहीं, सरकार के इशारे पर कर रहा है। जब पार्लियामेंट जो है में सदन पे SIR के मामले पर सदन पे बहस कराने की चर्चा कराने की बात आती है तो उस समय सरकार जो है। हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि प्रकाश और आप देख रहे हैं RP News 24। इस टाइम हम हैं मेहता पार्क आजमगढ़ में, जो कलेक्ट्री के पास पड़ता है, और हमारे बीच में कांग्रेस पार्टी के नेता और बहुत से जन आंदोलन किए हैं इस आजमगढ़ की धरती पर, और योगेंद्र यादव जिनका नाम है, उनसे हम आप लोगों को बातचीत कराएंगे। जो राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को बेनकाब कर दिया है और उसे कटघरे में खड़ा कर दिया है इस समय, तो आइए उसी के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे और आप लोगों को भी बताने का प्रयास करेंगे कि यहाँ के नेता लोग किस तरीके से उसे देख रहे हैं उस काम को। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को। ये जो राहुल गांधी जी ने चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया है, जिस तरीके से उन्होंने पुख्ता एकदम साबूत दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, तो इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी ने जो चुनाव आयोग के खिलाफ पुख्ता सबूत दिया है, उसको एक दिन में नहीं, राहुल गांधी ने 6 महीने से इस पुख्ता आयोग, जब से कर्नाटका का चुनाव हुआ था उसके बाद से, जब दिल्ली का चुनाव हुआ, महाराष्ट्र में चुनाव की बेईमानी हुई तो सारे सबूत दिए हैं। ये एक मैंने आज देखा है, वह जब राहुल गांधी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उन्होंने अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, वहाँ मीडिया के लोग कोई जवाब नहीं दे पा रहे थे कि इस पर क्या पूछा जाए जो है। तो आज राहुल गांधी ने पूरे देश में जो है हमारे आम जनता के हकों को, अधिकारों को वंचित करने के लिए जो चुनाव आयोग जो हथियार अपनाया हुआ है, उसका पूरा पुख्ता सबूत राहुल गांधी ने इकट्ठा किया है। उस सबूत के माध्यम से सरकार को और चुनाव आयोग को चैलेंज कर रहे हैं कि आज अगर हम देश की जनता, राहुल गांधी ने कहा है, हम चुनाव आयोग को नहीं, इस देश की जनता को हम जागरूक करना चाहते हैं कि आपका जो मौलिक अधिकार है, जो आपको वोट देने का अधिकार दिया गया है, उससे आपको वंचित करने का ये चुनाव आयोग काम कर रहा है। और चुनाव आयोग अकेले नहीं, सरकार के इशारे पर कर रहा है। जब पार्लियामेंट जो है में सदन पे SIR के मामले पर सदन पे बहस कराने की चर्चा कराने की बात आती है तो उस समय सरकार जो है, वहाँ का लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष जो है, सदन को स्थगित कर देते हैं, बहस नहीं करवाते हैं। पूरा विपक्ष जो है एकजुट होकर के उसका वो कर रहा है बहिष्कार, और सरकार बार बार सरकार सदन को स्थगित कर रही है, जबकि इस देश की जनता का पैसा करोड़ों करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च होता है, सरकार को इसकी चिंता नहीं है। अच्छा, जैसे राहुल गांधी ने, कुछ लोगों का कहना है कि ये सिर्फ बदनाम कर रहे हैं चुनाव आयोग को, इससे आप क्या? राहुल गांधी ने कहा है कि मैं पूरे 6 महीने के बाद ने कहा था कि हमने जो सबूत मिला है, इसका पुख्ता सबूत के साथ, मैं प्रमाण के साथ दे रहा हूं। राहुल गांधी ने कहा मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, जो चुनाव आयोग ने अपना जो है डाटा प्रस्तुत किया था, उसके आधार पे मैंने सबूत इकट्ठा किया है। और उस सबूत में ये पाया है कि एक व्यक्ति जो है बेंगलुरु में, कर्नाटका में वोट कर रहा है, वही लखनऊ में कर रहा है, वही बनारस में मोदी जी को वोट कर रहा है। मानी एक आदमी 4-4, 5-5 बार वोट कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि जैसे वहाँ पर जो है SIR जो है नहीं हो रहा है, और जो अगर इसको माना जाए कि बिहार में 65 लाख वोट काटे गए हैं, तो उसी वोट से, तो अभी कई महीना हुआ लोकसभा का चुनाव हुए, उसी वोट से तुम मोदी जी सरकार में हैं, प्रधानमंत्री हैं। इसका मतलब मोदी जी बेईमानी से सरकार में हैं, इनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए और फिर से जो है राष्ट्रपति शासन लागू हो, फिर से चुनाव की बात कर देना चाहिए। अगर उनके अंदर थोड़ा भी नैतिकता है चुनाव आयोग में और जो है मोदी में या भाजपा सरकार में, तो उसको मैदान में आना चाहिए। जनता इंतजार कर रही है। जनता लोकतंत्र का गला घोटने वाली सरकार को 1 मिनट बर्दाश्त नहीं करना चाहती है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आज आप लोग अपने चैनल के माध्यम से, जैसे राहुल गांधी जागरूक कर रहे हैं, हम लोग इस पर लड़ रहे हैं, पूरी पार्टी लड़ रही है, पूरे देश का विपक्ष भी, इंडिया गठबंधन लड़ रहा है। आज आपको पता है पूरे दिल्ली के अंदर इंडिया की सारी पार्टियां, जो 25, 26, 27, 28 जो भी पार्टियां हैं, सारी पार्टियां राहुल गांधी के नेतृत्व में सभा हो रही है। वहाँ जन आंदोलन की तैयारी हो रही है इस सरकार को गिराने के लिए। सरकार में जो है अन्याय करने के खिलाफ जनता को सड़क पर लाने के लिए राहुल गांधी संघर्ष कर रहे हैं। और राहुल गांधी एक ऐसा देश का नेता है जिसको, राहुल गांधी को जो पप्पू बनाने की साजिश पूंजीपतियों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से की गई थी, आज जो है पूरी भाजपा के लोग
चाहे वो मोदी हो, चाहे भाजपा के सांसद हों, चाहे एनडीए के लोग हों, सारे पप्पू हो गए हैं। मोदी के एक भी सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अगर राहुल गांधी ने कहा है, चुनाव आयोग से भी कहा है कि अगर मेरे सबूत गलत हैं इसके प्रमाण दो, और नहीं तो मेरे ऊपर एफआईआर करो कि मैं गलत प्रमाण दे रहा हूं, पूरे तथ्यों के साथ, पूरे प्रूफ के साथ 6 महीने के अंदर ये सबूत इकट्ठा करके राहुल गांधी ने बम विस्फोट किया जो है, आज पूरे देश की सत्ता हिल रही है। चुनाव आयोग की समझ में नहीं आ रहा है, और मोदी जी चाहे योगी जी की सरकार हो, ये लोग महसूस कर रहे हैं कि जो है हम लोगों की बेईमानी अब जनता के सामने आ गई। इसलिए जनता अब सड़कों पर संघर्ष करने के लिए आमादा है। जैसे इस देश की जनता ने अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष किया था, आज़ादी का आंदोलन खड़ा करके अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ करके अंग्रेज़ों को भगाने का काम किया था, और इस देश में नया लोकतंत्र स्थापित करने का काम किया था, नई सरकार बनाने का काम किया था। उसी पैटर्न पर जो है आज कांग्रेस पुनः राहुल गांधी के नेतृत्व में जो है इस जो है एक बार गोरी सरकार तो चली गई, यह काली सरकार को जो है काले कारनामे करने वाले लोग इस देश की पूंजी को, इस देश की जनता के पीआईएल के पैसे को, संस्थाओं को बेच करके जो है आम जनता के हकों को ख़त्म करना चाहती है। आज पूरा देश को का निजीकरण की तरफ झोंक रहे हैं, चंद पूंजीपतियों के हाथों में इस देश की सत्ता को सौंपना चाह रहे हैं। इसलिए इस देश की जनता के अंदर विक्षोभ उत्पन्न हुआ है। और आप जानते हैं इस देश का इतिहास है, जब जनता सड़कों पर आती है तो यह दुनिया का लोकतंत्र पहला स्थापित हुआ भारत में, इसके बाद दुनिया में दूसरी जगह लोकतंत्र स्थापित हुआ था। भारत की वह जनता है आज जो है राहुल गांधी के नेतृत्व में वह फिर सड़कों पर आ रही है, और सरकार को निश्चित तौर से कान खोल के सुन लेना चाहिए। अगर इस सरकार से, सत्ता से बाहर ये लोग स्वयं नहीं होते हैं तो इनको जैसे बांग्लादेश में सत्ता से शेख हसीना को खारिज किया था, इस देश की जनता जो है इस देश के प्रदेश और देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भी बाहर करने का काम करेगा। इनकी कहीं पुलिस प्रशासन ताकत नहीं काम कर पाएगी जो है, क्योंकि इस देश की आम जनता, किसान, मजदूर, गरीब लोगों के साथ ये सरकार अन्याय कर रही है। यही नहीं, आम जनता के बीच में, जैसे आप लोग कांग्रेसी नेता हैं और जन आंदोलन हमेशा करते आए हैं, कांग्रेस के तो ही है। हाँ, तो यहाँ पर आम जनता के बीच में आप इस बात को कैसे समझाएंगे? आप लोगों के माध्यम से ये बात हम कह रहे हैं। हमने आज सैकड़ों लोगों को जो है इस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी राहुल गांधी को, उसका मैसेज हमने किया है। आपके माध्यम से यह बात हम पूरे देश के लोगों से कहना चाहते हैं, और आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप इस चैनल के माध्यम से हमारी बात को देश की जनता तक पहुंचाने का कष्ट करें आप लोग। तभी जो है हम जानेंगे कि आप लोग देशभक्त हैं। जैसे राहुल गांधी जो है निस्वार्थ रूप से इस देशभक्ति का काम कर रहे हैं, उसी तरह से आप लोग भी जो है, आपके अंदर भी वो जज्बा होना चाहिए। यदि हमारा देश गुलाम हो जाएगा, पूंजीपतियों के हाथ में चला जाएगा, तो निश्चित रूप से हमारे देश की आने वाली पीढ़ियां गुलाम हो जाएंगी, उनका हक अधिकार ख़त्म कर दिया जाएगा। आज नौकरियां ख़त्म हैं, आज पूरा बेरोज़गारी है, आज पढ़ा लिखा जो है लोग जो है बेरोज़गार सड़कों पर घूम रहे हैं। हमारी शिक्षा को ख़त्म किया जा रहा है, शिक्षा ख़त्म करके पाठशाला ख़त्म करके मधुशाला खोली जा रही है। तो आज जनता चारों तरफ से जो है आंदोलित है, और जनता के सामने बहुत समस्या है। आम आदमी, गरीब आदमी, वह खाने बगैर एक रोटी के लिए माहौल हो रहा है। और ये सरकार चाहती है कि मनमोहन सिंह ने जो कानून बनाया था इस देश में कोई खाने के बगैर नहीं मरेगा, आज ये मोदी सरकार जनता के ऊपर अतिरिक्त टैक्स लागू करके जो है 5 किलो चावल दे करके 80 करोड़ लोगों के हाथों को कमज़ोर कर रही है, उन्हें कमज़ोर करके समाप्त करना चाहती है। और वह लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अगर मोदी के 5 किलो के राशन के बल पे रहेंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ियां ख़त्म हो जाएंगी, आपका देश ख़त्म हो जाएगा, आपका समाज ख़त्म हो जाएगा, और देश पूरा गुलाम हो जाएगा। इसलिए हम नई आज़ादी की लड़ाई, इस गुलामी को ख़त्म करने के लिए नई आज़ादी की लड़ाई हम राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद। देखिए दोस्तों, हमारे बीच में जन आंदोलनकारी नेता आजमगढ़ से और गोपालपुर क्षेत्र में इनके बहुत ही काम ऐसे हुए जो सराहनीय काम रहे हैं, जनता के बीच में जुड़ करके उन लोगों के बातों को लोगों तक पहुंचाएं, और गन्ना किसान आंदोलन किए और बाढ़ पीड़ितों की भी मदद किए, और पूरा इनके लाइफ जो है अब तक की लाइफ है पूरा संघर्ष भरी रही। तो इनकी बातों को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं रवि प्रकाश और आप देख रहे थे आरपी न्यूज़ 24। जय हिंद, जय भारत।